अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दिनों में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे हम जो एक्सरसाइज़ करने वाले या योगा करने वाले लोग हैं उनके सामने आते हैं। एक तो ये है कि जो आजकल का मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉग है और बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, इसमें हमें योगा परफ़ॉर्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और हम क्योंकि टीडब्ल्यूसी ओपन पार्क्स में या ओपन प्लेसेस में एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, तो हमारे लिए तो ये रियली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न है। मैं इसको आंसर करने की अपनी दानिश में कोशिश करूँगा। लेकिन चीज़ें इसमें दो हैं, वन इज़ फोग, द अदर इज़ कोल्ड टेम्परेचर। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फोग क्या होती है? फोग दरअसल लो लेवल क्लाउड्स होते हैं। इसमें क्योंकि नमी होती है बहुत ज़्यादा एयर के अंदर, और इसके साथ ऑलरेडी ही प्लूटेंट्स होते हैं। जो पोल्यूशन हम नीचे से ऊपर भेजते हैं वो इनके साथ अटैच हुई होती है, और सर्दियों में जब हवा ठंडी होती है तो ये नीचे आ जाते हैं। उसके साथ जो लोकल प्लूटेंट्स होते हैं, इंडस्ट्री के प्लूटेंट्स हैं, या स्मोक है, या और बाकी ये कारों के जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं, ये सारी पोल्यूशन इनके साथ अटैच हो जाती है। तो ये जो एयर है, जो फोग वाली एयर है, ये तो फुल ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स हैं। इसके रेफरेंस से हमें ओपन प्लेसेस में डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके हम इसको इंडोर में लेके जाएं या शेडेड प्लेसेस में चले जाएं। और अगर हम कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें चाहिए कि हम इस फेस में, इस पीरियड के अंदर जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है उसको हम कम से कम रखें। ख़ास तौर पे जो हमारी डीप ब्रीदिंग्स होती हैं उससे तो बिल्कुल हम उसको मुअत्तल कर दें या उनसे अवॉइड करें। और वो लोग जो सांस के मरीज़ हैं, दमा के पेशेंट हैं, या किसी और वजह से उनके लंग्स वीक हैं या सिक हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा सख्ती से इसको अवॉइड करना चाहिए। ये होगी फोक की बात। अब कोल्ड टेम्परेचर की बात आती है। कोल्ड टेम्परेचर वाली जो सिचुएशन है वो इससे इंटायरली बिल्कुल ऑपोजिट है। कोल्ड टेम्परेचर में एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने कुछ 4-5 साल पहले इसके ऊपर एक डिटेल में बागी जनाब में लेक्चर भी किया था, वो रिकॉर्डेड था। वो मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में शेयर भी की थी दोस्तों के साथ। और ये जो सिचुएशन है इसको क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी क्या होती है? इसमें हम कोल्ड थेरेपी भी इसका दूसरा नाम है। हम कोल्ड वेदर को या कोल्ड कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को हील करने के लिए। मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ क्रायोथेरेपीज़ हैं। जिस तरह अगर किसी को चोट लग जाए तो हमने देखा होगा कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं, या स्पोर्ट्स में अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, कहीं स्वेलिंग होती है, तो वहाँ पे वो कोल्ड पैक्स रखते हैं या आइस पैक्स वहाँ पे रखे जाते हैं टेम्परेरी। वो उसी वक्त उसकी हीलिंग शुरू कर देते हैं या वहाँ पे उन टिश्यू को डैमेज होने से बचाते हैं। ये तो एक फॉर्म है। और दूसरी फॉर्म ये कि हम पूरी बॉडी को कोल्ड एक्सपोजर दें। और आजकल के दिन जो हैं दे आर वेरी आइडियल इन दिस सिनेरियो। बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्ड में बिस्तर में घुसने घुसने की बजाय या इससे अवॉइड करने की बजाय अगर हम इसको फेस करें, इसमें एक्सरसाइज करें, तो हमारी बॉडी के बहुत से इनेट हीलिंग मैकेनिज़म्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें हील करते हैं। एक बेनिफिट ये है कि इस मोटापा से बहुत क्विकली आप यू कैन गेट रिड ऑफ दिस टॉक्सिक फैट्स जो हमारी बॉडी में जमा हुए होते हैं, या पर्टिकुलरली ये हमारे विसरल ऑर्गन्स के अराउंड, या हमारे पेट के जो फैट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं या उनको बंद कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म सारा मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे बॉडी के ब्राउन फैट सेल्स जिनके ज़ुम्मे हीट जनरेट करना है वेदर कोल्ड वेदर कंडीशंस के अंदर, वो हीट जनरेट करते हैं इन वाइट फैट्स को इस्तेमाल करते हुए। जब हम अर्ली मॉर्निंग में ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम 3-4 किस्म के इसमें एडिड एडवांटेज ले रहे होते हैं। एक तो मॉर्निंग में हम क्योंकि फास्टिंग स्टेट में होते हैं, रात का खाना खाया हुआ होता है, हमारी बॉडी उस वक्त ऑलरेडी फ़ैट बर्निंग स्टेट में होती है, फ़ैट बर्निंग मोड में होती है। यानी हमारी बॉडी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय, या जो हमारे ऑलरेडी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको ग्लाइकोजन कहते हैं, वो तो यूज़ हो चुके हैं बहुत जल्दी और डिप्लीट हो चुके होते हैं बॉडी से, और बॉडी शिफ्ट हो चुकी होती है एनर्जी पर्पस के लिए फ़ैट्स को यूज़ करने या फैट को बर्न करने के मोड में। एक तो वो बॉडी ऑलरेडी शिफ्टेड है। सेकेंडली, जब हम उसमें एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको परफॉर्म करने के लिए हमारी ये जो एनर्जी नीड्स हैं वो ज़्यादा हाई हो चुकी होती हैं, और उनको फुलफ़िल करने के लिए ऑफ कोर्स फैट बर्निंग प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। थर्डली, जब हम कोल्ड टेम्परेचर में ये काम करते हैं तो बॉडी ने अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है, और एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस करनी है। वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है। तो उसमें
बी अगेन एनर्जी, जो हाई एनर्जी नीड्स हैं वो इन हमारे एडिपोस, जो ब्राउन एडिपोस सॉरी जो वाइट एडिपोस टिश्यूज़ हैं उनमें से वाइट फैट्स को बॉडी बर्न करके या मोबिलाइज करके वो एक्टिविटी करती है। तो इसमें ना कि सिर्फ हम फैट बर्निंग स्टेट में आते हैं, हम वो हमारे जमा शुदा वो वाले विसरल फैट्स या हम ये जो बेली फैट्स जिनको हम कहते हैं, जिनकी वजह से हम पूरा साल हम परेशान होते हैं और उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए हम क्या क्या तदबीरें सोच रहे होते हैं और हम इवन फाके भी करते हैं और एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पा रहे होते हैं। इन दिनों में हम वो प्रोसेस बहुत फास्ट करके और उनसे जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। मैंने एक घंटे के लेक्चर में, जो अगेन हमारे DWC की वेब यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड भी है, प्रेजेंटेशन थी जिसमें डिस्कस किया था इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके क्या मैकेनिज़म्स हैं और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको देख के आप इसकी पूरा मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शॉर्टली ये बताऊंगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक रूट कॉज है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के पीछे, ये शुगर के पीछे और कैंसर के पीछे और मोटापे के पीछे और दिमाग की बीमारियों के पीछे और बहुत सारी अनगिनत बीमारियों के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। हमारे बॉडी सेल्स इंसुलिन की जो एक्सेप्टेंस है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होने के बजाय फ़ैट की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने के रेफरेंस से भी कोल्ड वेदर इज़ रिकमेंडेड, कि कोल्ड थेरेपी प्रूवन है साइंटिफिक, इस पर बहुत सी रिसर्च है कि बॉडी सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करता है। हमारी इम्यून हेल्थ के अंदर इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। तो मैं हमारी ये जो जितनी भी डिस्कशन या कन्वर्सेशन मैंने आपके साथ की, मैं इसको अगर कंक्लूड करूँ, मैं कहूँगा कि जो फोग है दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए और डीप ब्रीदिंग से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो कोल्ड वेदर है इट इज़ वेरी गुड बट विद ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। अगर आपकी बॉडी को पहले समझिए, अपनी बॉडी को लिसन कीजिए। अगर आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, आप वीक हैं या आपको ज़्यादा कुछ दिल का या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आप उसमें प्रिकॉशन कीजिए, आप उसको अवॉइड कीजिए। बट अगर आपको कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए। कोल्ड वेदर में सुबह कुछ खाए पिए बगैर पार्क में जाइए, भरपूर विगरस एक्टिविटी कीजिए। आप अपने फैट्स को या आप अपनी ओबेसिटी से भी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं या आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करके बहुत सारी मेटाबॉलिक इलनेसेस को भी अवॉइड किया जा सकता है। तवज्जो के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।